नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। रूस अक्टूबर से वायरस के खिलाफ बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखेल मुराशको ने कहा है कि देश के स्वास्थ्य अधिकारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सबसे पहले देश के डॉक्टरों और शिक्षकों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी और रूस के रेगुलेटर्स इसी महीने देश की पहली वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे सकते हैं। हालांकि बेहद तेजी से वैक्सीन तैयार करने पर कुछ एक्सपर्ट ने चिंता भी जाहिर की है। वायरस महासंकट के बीच अमेरिका में अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए हलचल काफी तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों बयान दिया कि वो चाहते हैं कि चुनाव की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। इस बयान का जमकर विरोध हुआ और पार्टी के अंदर ही ट्रंप गिर गए। अमेरिकी संविधान के तहत डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में चुनाव टलने की उम्मीद काफी कम है। इस बीच दोनों ही उम्मीदवार वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। अमेरिकी चुनाव में इस बार भारतीय मूल के अमेरिकी वोटर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण के निधन पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में उनकी सहयोगी कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण के असमय निधन की सूचना व्यथित करने वाली है। प्रदेश ने आज एक समर्पित जन नेत्री को खो दिया है। इस दौरान सीएम ने उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की और इच्छा जताई कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। वहीं उत्तर प्रदेश में रविवार को राजकीय शोक घोषित किया गया है। राजकीय शोक के दौरान राज्य में झंडा झुका रहेगा। बॉर्डर इलाकों में चीन की खुराफात कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले महीने लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच गतिरोध के बाद अब उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे के पास मौजूद सीमा पर भी चीन ने खुराफात शुरू कर दी है। चीन ने लिपुलेख दर्रे से सटे अपने इलाके में एक बटालियन को तैनात किया है। बटालियन में करीब 1000 जवान तैनात है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब चीन ने लिपुलेख दर्रे के पार इतनी बड़ी संख्या में आर्मी को तैनात किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक्टिव केस के मामले में नंबर 1 के पायदान पर पहुंच गया है। जहां एक तरफ भोपाल ने एक्टिव केस के मामले में इंदौर को पीछे छोड़ दिया है, वहीं भोपाल का रिकवरी रेट भी कुछ दिनों में कम हुआ है। कुल मिलाकर भले ही भोपाल में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या इंदौर से कम हो गई हो, लेकिन यहां पर तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं और लगातार फैलते संक्रमण की वजह से हालात काबू में नहीं है। एक्टिव केसों की संख्या ने भोपाल में किल वायरस अभियान की धज्जियां उड़ा दी है। महामारी संकट के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर अमल के लिए प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश में आत्मनिर्भर योजना का खाका तैयार करने के लिए सरकार ने 4 सीनियर IAM अफसर की जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को 15 अगस्त तक रोड मैप तैयार करने को कहा है। सुशासन, अर्थव्यवस्था, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसका रोड मैप तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर के लैब टेक्नीशियन संजीत यादव की किडनैपिंग और हत्या की सीबीआई जांच करवाने का फैसला किया है। राज्य सरकार सीबीआई से इस जांच की सिफारिश करने जा रही है। संजीत यादव कानपुर के बर्रा इलाके के रहने वाले थे। कुछ दिन पहले ही बदमाशों ने उन्हें किडनैप कर उनकी हत्या कर दी थी। इस मामले में संजीत यादव के परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया था। वहीं पुलिस विभाग ने SP अपर्णा, SO रंजीत राय और दूसरे पुलिसकर्मियों को उनकी संदिग्ध भूमिका के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। वायरस का कहर दुनिया पर मौत बनकर बरस रहा है। महामारी से अब तक दुनिया में 1,80,11,845 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,13,26,232 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 6,88,683 लोग इस महामारी से जान गंवा चुके हैं। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान करार दिया है। उन्होंने इंद्रपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम में राम मंदिर की चर्चा करते हुए कहा कि PM मोदी हैं तो इंसान, लेकिन इंसान के रूप में वे भगवान हैं, क्योंकि जो 500 सालों में नहीं हो सका है वो उन्होंने अब कर दिखाया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने यह बात ऐसे समय कही जब राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन होने वाला है। संक्रमण को देखते हुए विधान भवन से बाहर सत्र आयोजित किए जाने का फैसला लिया गया है। यह पहला मौका है जब विधानसभा के बाहर सत्र का आयोजन किया जा रहा है। बिहार विधानसभा के सदस्य सोमवार को मानसून सत्र के आखिरी दिन गांधी मैदान के बगल में ज्ञान भवन कॉम्प्लेक्स में जुटेंगे। इस साल नवंबर में बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उससे पहले सोमवार को मानसून सत्र में विधायकों का यह आखिरी जमावड़ा माना जा रहा है। सोमवार को ज्ञान भवन में पूरे दिन मानसून का सत्र चलेगा और विधायक अपनी अपनी बात रखेंगे। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।